पाकिस्तान के माशी से काम की एक और गवाही। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब डॉलर और माहौलियाती तब्दीली के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। हुकूमत माशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान ने 37 माह पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पहली किस्त सितंबर 2024, दूसरी किस्त मई 2025 में जारी की गई थी। RSF प्रोग्राम के तहत पहली किस्त भी मंजूरी में शामिल है। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में बाज़ कमी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की NCPS 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी वाक़ई हुई। NCPS पाकिस्तान में बदनमानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत IMF मुआहदा करके मईशत का मसला कम किया। FATF की ग्रेड लिस्ट से निकालना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। मुल्क की मईशत में ज़बूहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। 43% पाकिस्तानी की क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। भारत किसी खुद फरेबी या गुमा में न रहे। अगली बार जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। अफगान तालिबान रजीम ख्वारिज पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब कर ले। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। किसी को पाकिस्तान के सालमियत को उजवाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तसव्वुर नाक़ाबिल तस्ख़ीर, इसकी हिफाजत ईमान का हिस्सा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 मुस्तलाह अब्बास के अफसरान से खिताब। कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत करना ज़रूरी है। डिफेंस फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स सर्विसेज की ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। इस्लामाबाद की जहानत भरी सफारतकारी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदियों दी है। ट्रंप दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत हुए। अमेरिकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुआसर सफारतकारी को सराहा। अमेरिका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ गर्म हुआ। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तारीख़ी सतह की कुर्बत कायम की। पाकिस्तान ने काबुल हमले की मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में किरदार अदा करके सदर ट्रंप का एतमाद जीता। इंडोनेशियन सदर प्राबू सुबियानतो का पाकिस्तान की फ़िज़ा में पुरतबाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के 6 जेट थंडर तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर सदर प्राबू सुबियानतो का खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोहफ़ों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर भी इंडोनेशियन सदर से मुलाकात करेंगे। पंद्रह लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। UAE ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रैटेजिक शराकदारी पर फख्र है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद की तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बाल्तिस्तान के बड़े बशरी मनसूबों की मंजूरी दे दी। तरक्याती मनसूबों के लिए जाम हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स की स्टीयरिंग कमेटी की सदारत खुद करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि कौमी अहमियत के मनसूबों की शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील की अव्वलीन तरजीह है। भगोड़े आदिल राजा को बड़ा झटका। लंदन हाईकोर्ट का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म। 22 दिसंबर तक 3,10,000 पाउंड जुर्माना अदा करने की राय।
जज रिचर्ड स्पेमैन ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये वापी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट रहनी चाहिए। पीटीआई के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भगोड़े आदिल राजा के पाकिस्तान को हवालगी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुल्ज़िमान को वतन वापस लाने के लिए सरगर्म। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ लंदन में बरतानवी वज़ारत खारिजा के हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान को शरपसंद सरगर्मियों में मतलूब अफराद की हवालगी पर बातचीत की गई। हुकूमत और पीटीआई में बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। अयाज सादिक ने कहा कि अदालती मामला खत्म होते ही अपोजिशन लीडर की तकर्री का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर ने कहा कि पार्टी ने तलखी बढ़ाने की बजाय सीज फायर का फैसला किया है। मुल्क और जमहूरियत के वसीत मफाद के लिए सियासी तौर पर आगे बढ़ा जाए। इस सारे की वजह से तनकीद आप एक अदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो। फौज के खिलाफ बोलने वालों का मुंह तोड़ और जुबान खींच ली जाएगी। अब आए अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाकर दिखाएं। तलाल चौधरी का चैलेंज। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने कहा कि पीटीआई के पेशावर जलसे में तालिम बलोच के सिवा कुछ नहीं था। PGI-SPR की बातें सच साबित हुई। फौज के सरबराह पर संगीन इल्जाम लगाए गए तो वो कब तक खामोश रहेंगे। पीटीआई ने जवाब देने पर मजबूर किया। बाने पीटीआई स्टाइल भारत और अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, नाइंसाफियां बर्दाश्त की, लेकिन अदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। पार्टी की पूरी लीडरशिप में जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। भारत माजी में भी पीटीआई का फंडिंग करता रहा। चाहते हैं जमहूरी रिवायत चलती रहे, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, सिंध हुकूमत ने महकमों में शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग का फैसला किया है। तमाम सरकारी ठेके ई टेंडर्स के जरिए ही किए जाएंगे। बानी पीटीआई के अनार पागलपन का सिलसिला नया नहीं, बदतमीजी और तकब्बुर बानी पीटीआई का विजन है। करप्शन और अमाल छुपाने के लिए 9 मई का सानिया किया। सीनियर वजीर पंजाब अनीम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पीटीआई के जलसे में इंतहाई गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। मीटिंग कर रहे थे, हमने कई हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे, फोरम वहाँ भी बंद कर रहे, इसी के लिए इकट्ठे होकर सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर, इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का दिलचस्प मुकालमा। आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं। जुनैद अकबर का शिकवा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आपस में इजलास की बजाय आप स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। वज़ीर आला पंजाब मनीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी तय पा गई। जुनैद सफदर की शादी नूली गिरानमा शेख रुहेल असगर की पोती से होगी। शरीफ और शेख रुहेल फैमिली का बाकायदा इवेंट भी मुनक्किद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 15 रोज के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात के हल के लिए कमेटियां कायम कर दी गई। दूसरी जानिब कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया।
जापान में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। होक्काइडो में लहरें 10 फुट तक बुलंद होने का इम्कान। ज़लज़ले से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ज़लज़ले का मरकज़ ज़िला आउमुरी से 80 किलोमीटर दूर, गहराई 50 किलोमीटर थी। जापानी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से एटमी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो इवेंट में पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। चेयरमैन PCB मौसर नकवी कहते हैं कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। रमीज राजा और वसीम अकरम के होते हुए ये काम मुश्किल नहीं और किस्म के चैलेंजेस का सामना करते हुए क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया।